कहानी का नाम गुनगुनी धूप। सर्दियों की गुनगुनी धूप किसे अच्छी नहीं लगती, और मेरा तो अक्सर घंटों इस धूप में बैठने को मन होता था। पर ढेर सारी जिम्मेदारियों और कामकाज के चलते कभी इसका ज्यादा लुत्फ उठा ही नहीं पाई। पर अक्सर सामने वाली आंटी को देखकर मन में बहुत जलन होती थी। वो कितने इत्मीनान से घंटों इस गुनगुनी धूप का मजा लेती थी। नौकर चाय नाश्ता सब उन्हें वहीं लाकर दे दिया करता था। स्वभाव से वो बहुत प्यारी थी। मुझे वह अच्छी भी बहुत लगती थी, पर उनकी जिंदगी से कभी कभी अपनी जिंदगी की तुलना करती तो ईर्ष्या आ ही जाती थी। वैसे भी ईर्ष्या जैसी भावना से पार पाना कहाँ आसान होता है। पर जब भी मेरी उनसे बात होती वो अक्सर कहती, कितनी खूबसूरत है तुम्हारी जिंदगी, हमेशा बिजी रहती हो, घर में अक्सर सब तुम्हें ही पुकारते रहते हैं। और मैं मुस्कुरा कर कहती, हाँ वो तो है। वैसे मुझे अपनी व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं थी, पर सामने वाली आंटी की फुर्सत मुझे बहुत लुभाती थी। परंतु वो मुझे अक्सर कहा करती थी, बेटा ये गुनगुनी धूप कभी कभी बहुत चुभती है। लेकिन मुझे उनकी ये बात कभी भी समझ नहीं आई। उनका इकलौता बेटा विदेश में नौकरी करता था। अंकल भी अपने व्यवसाय में बिजी रहते थे। बड़ा खूबसूरत सा घर, नौकरों की भीड़, सारी सुख सुविधाएं थी उनके पास। मुझे लगता था इससे भी खूबसूरत क्या जिंदगी हो सकती है। फिर वक्त पंख लगाकर उड़ा। सास ससुर अपनी उम्र के साथ चल बसे। फिर सारी दुनिया बेटे के आसपास सिमट कर गई। पति का व्यवसाय बहुत बढ़ गया, वे भी ज्यादातर समय बाहर रहने लगे। और फिर एक दिन बेटे का भी स्कूल पूरा हो गया और उसे बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया। बड़ी खुशी के साथ उसे कॉलेज छोड़ते गए। पर जब उसे कॉलेज छोड़कर आई तब पता चला घर में अकेले रहना क्या होता है। सुबह सुबह उठकर धूप में बैठी ही थी, तभी काम वाली बाई जी ने लाकर चाय पकड़ा दी। अकेले बैठे जैसे ही चाय का पहला घूंट पिया, तभी महसूस हुआ कि गुनगुनी धूप अचानक इतनी जोर से चुभ क्यों रही है। और आंटी की बात याद आ गई, बेटा कभी कभी गुनगुनी धूप बहुत चुभती है। सच में हमारी सारी जिंदगी फुर्सतों के इंतजार में निकल जाती है, और जब ये फुर्सत मिलती है तब पता चलता है इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो जिंदगी की भागदौड़ थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।